नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्लास बीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले कई एक क्लासें डाल चुके हैं, तो देखते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो इस बारे में जरूर देखेंगे। पहले गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत और बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला हितैषी पंचायत। ऐसे कंटेंट दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये कंटेंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, यहाँ से शुरुआत करते हैं। गरीबी मुक्त पंचायत वह है जो कि निम्नलिखित को सुनिश्चित करती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी में वापस ना जाए, सभी के लिए बेहतर आजीविका के साथ विकास और समृद्धि। स्थानीय उद्देश्य और एवं लक्ष्य क्या है, तो व्यक्तिगत सामूहिक उद्यमियों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना, स्वयं सहायता समूह एसएचजी को समूह से जुड़े किसान समूह सदस्यों का 100% बैंक लिंकेज, केंद्रीय और राज्य आधारित पोर्टलों पर किसानों का 100% पंजीकरण, आवास, जल और स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों का 100% पंजीकरण, 100% पात्र आवेदकों को IMGNREGS जॉब कार्ड और रोजगार गारंटी योजना के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को निरंतर रोजगार। अगला है पीडीएस के तहत 100% पात्र परिवारों का नामांकन और पात्रता आधारित राशन कार्ड सुनिश्चित करना, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पात्र नागरिकों का 100% कवरेज, नागरिक चार्ट के अनुसार सेवाओं तक 100% पहुंच। ग्राम पंचायतों की भूमिका, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना मिशन अंत्योदय डेटा के अनुसार लाभार्थी वंचित की पहचान, जॉब कार्ड का प्रभावी वितरण, पीडीएस में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और रोजगार के माध्यम से आय सृजन करना, सिंचाई, बेहतर बीज, जैव उर्वरक, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकियों की पहचान और केबीके के उपयोग के माध्यम से भूमि उत्पादकता में सुधार, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज तक पहुंच के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना, जीपीडीपी फंड और कार्यक्रमों का अभिसरण इत्यादि। स्वास्थ्य पंचायत में एक स्वस्थ पंचायत वह है जो निम्नलिखित को सुनिश्चित करती है, जैसे सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सभी का टीकाकरण, उचित और किफ़ायती कीमतों पर दवाइयों की उपलब्धता। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है, बौने पर और कमजोरी को खत्म करना, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को खत्म करना, कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से खरीदे जाने वाले अनाज, सब्जियां, जल अंडे आदि, फल अंडे आदि। संक्रामक रोगों के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय, शून्य मातृ मृत्यु और 5 वर्ष से कम आयु वालों बच्चों की मृत्यु, सभी के लिए चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान, खुले में शौच मुक्त, ODF का दर्जा हासिल करना। ग्राम पंचायतों की भूमिका, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, पोषण परामर्श, सैनिटरी और नैपकिन का उपयोग और सुरक्षित निपटान आदि,
माताओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना, संक्रामक रोगों एनीमिया, टीबी, HIV आदि और गैर संक्रामक रोगों, जीवन शैली रोगों, मधुमेह, कैंसर आदि की रोकथाम और उपचार की सुविधा प्रदान करना, विवाह और गर्भावस्था की आयु, मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के बारे में जागरूकता, वृद्धावस्था देखभाल सहायता, आयुष का प्रचार और उपयोग। वालिद ऐसी पंचायत, तो इसमें दोस्तों वालिद ऐसी पंचायत वह है जो कि यह सुनिश्चित करती है सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अस्तित्व, विकास, भागीदारी, सुरक्षा के अपने अधिकारी का आनंद ले सकें। और विषय के तहत स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य हैं। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य: स्कूलों में 100% नामांकन, बाल विवाह, तस्करी और बाल श्रम तथा बच्चों के साथ होने वाले सभी प्रकार की हिंसा के मामलों में कमी उन्मूलन, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच, अभिभावक शिक्षक संघ, PTA, स्कूल प्रबंधन समिति, SMC के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आगे ग्राम पंचायतों की भूमिका, तो इसमें 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, मध्यम भोजन की गुणवत्ता की निगरानी यानी दोपहर में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी यानी कि साथ में, और ICDS और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं की निगरानी करना, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल में पोषक उद्यान विकसित करना, बच्चों के विकास में रुकावट की निगरानी के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, नियमित टीकाकरण कराना, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल और हाथ धोने की इकाइयों का प्रावधान करना, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा समिति का गठन और उनका कामकाज, बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और बाल विवाह, तस्करी, बाल श्रम की घटनाओं से बचाना और उचित कानूनी अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करना, बच्चों को अपनी समस्याओं को सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बाल सभा का आयोजन करना। भरतौल ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, विठेरी चैनपुर जिला पंचायत, बरेली, राज्य उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है, मुख्य जो उपलब्धता और उपलब्धियां हैं उसमें क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य ड्रॉप आउट दर, महिला साक्षरता, पूर्ण टीकाकरण, बाल अधिकारियों के प्रति जागरूकता और सरकारी सहायता, बाल सभा, शून्य बाल विवाह और शून्य बाल श्रम, सुरक्षा के लिए CCTV इत्यादि हैं। चुनौतियां क्या हैं, तो मुख्य रूप से सामाजिक मानदंडों और बच्चों के अस्तित्व एवं अधिकारियों के बारे में विचारों से संबंधित थी। कमजोर बच्चों तक पहुंचना, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों तक पहुंचना और इसका दृष्टिकोण, तो सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उचित उपयोग, बाल सभा बैठकों में बच्चों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घर घर अभियान चलाना, बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बाल सभा बैठकों के बाद खेल प्रतियोगिताओं एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना। प्राप्त समर्थन, तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर से विभिन्न रूपों में सहायता प्राप्त हुई और निधि, प्रशासन, संस्थागत सहायता, प्रशिक्षण और कार्यक्रम आदि। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने सरकारी कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतर्कता के लिए रोड मैप, तो गांव के बच्चों को महिलाओं और अधिकारियों से संबंधित जागरूकता फैलाना, गांव के बच्चों किशोरों के लिए हाई स्कूल या इंटर कॉलेज का निर्माण, एक मिनी स्टेडियम और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण, महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं में से संबंधित कार्यक्रम जिनमें मासिक धर्म और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और सैनिटरी पैड का वितरण शामिल हो। स्वच्छता प्रथाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए। जल पर्याप्त पंचायत वह है जो कि निम्नलिखित को सुनिश्चित करती है: सभी को गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति के लिए क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन, दोस्तों एक मिनट, नल कनेक्शन, और इसके साथ ही अच्छा जल प्रबंधन,
कृषि और सभी जरूरतों के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता, अपने जल पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए पर्याप्त साफ पानी और पेयजल की सुविधा तक पहुंच, सभी के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, घरेलू शौचालयों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना, दूषित जल उपचार एवं शुद्धिकरण पर तंत्र विकसित करना, भूजल की कमी और सैनिक संदूषण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन। इसके साथ में ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या रहेगी? तो लोगों को जल एवं स्वच्छता परिसंपत्तियों की उपयोग एवं प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना, और स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कों और लड़कियों के लिए पर्याप्त एवं पृथक कार्यात्मक शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना, पंप और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव सुनिश्चित करना, मैजिक पिट्स, किचन गार्डनिंग आदि जैसी जल आपूर्ति एवं ग्रे वाटर प्रबंधन तकनीक को अपनाना तथा आधुनिक कृषि एवं जल उपयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, पर्याप्त एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना, जल समिति का गठन एवं परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए उनका क्षमता निर्माण और जल निकायों की सुरक्षा करना तथा जल परीक्षण के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी करना होता है। स्वच्छ एवं हरित पंचायत, तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है स्वच्छ एवं हरित पंचायत वह है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करती है: जैव विविधता का मानचित्रण और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना एवं बढ़ावा देना, स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य, सभी घरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक 100% पहुंच और इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। ईंधन लकड़ी के उपयोग को कम करना, खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना, वनारोपण और जैव विविधता रजिस्ट्रारों का रखरखाव और इसकी निगरानी और संरक्षण है। ग्राम पंचायतों की भूमिका सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सभी पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHH उपलब्ध कराना, बिजली का कुशल वितरण, प्रभावी तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना, स्थानीय जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, वनों, जल निकायों और पवित्र उपवनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुदाय आधारित प्रबंधन, सड़कों और बंजर एवं अन्य आम भूमि के किनारे उच्च ढलान वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक वनस्पति लगाना, जैविक खेती और स्थानीय रूप से मछली पकड़ने को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक तालाबों को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संरक्षण की बहाली के लिए गठित स्थायी कार्य समिति को सशक्त बनाना, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाना, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। तो दोस्तों इसमें आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत वह है जो सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास तथा बुनियादी सेवाओं संबंधित अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करती है। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य: पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट का प्रावधान करना, 100% पात्र परिवारों को आवास की उपलब्धता, 100% घरों के शौचालय की उपलब्धता और उपयोग, सभी स्थानों पर उचित जल निकासी का प्रावधान, 100% घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल और स्वच्छता परिसंपत्तियों को उपयोग और प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर 100% घरों का सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायतों की भूमिका: ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल का निर्माण और रखरखाव तथा शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, वन और ढकी हुई नालियों का निर्माण करके सीवेज प्रणाली विकसित करना, अनुशासित चिकित्सा सुविधाओं एवं बिस्तर उपकरण आदि के साथ उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बस शेल्टर और प्रमुख गांव सड़कों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, गांव और ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना, सेवा सर्वेक्षणों के माध्यम से बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ समितियों का गठन, संविधान, खाना पकाने, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई, घरेलू खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग, दुकानों और होटलों जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के लिए ऊर्जा की जरूरतों का मूल्यांकन करना है। सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित
पंचायत। सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत वह है जो निम्नलिखित को सुनिश्चित करती है। बीपीएल विकलांग निराश्रित सामाजिक रूप से वंचित समूह के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्र समूहों का कवरेज। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के माध्यम से बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना, आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नामांकन करना, उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना, उपयुक्त बुनियादी ढांचे शौचालय आंगनबाड़ी केंद्र आदि का विकास करना, वंचित समूह के प्रति असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव को कम करना, सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, गरीब निराश्रित और कमजोर लोगों की पहचान के लिए मानदंड विकसित करना और गरीब और कमजोर समूह के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी का प्रचार और उत्तरदायी समावेशी और सहभागी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को मजबूत बनाना, नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी निगरानी सुनिश्चित करना है। दिव्यांगों का पुनर्वास। ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या है इसमें? तो इसमें यह है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है, पीड़ित के पुनर्वास का समर्थन करना और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना, समावेशी और गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करना, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना, सभी जन्मों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करना, समानकारी अवसर सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन को सुगम बनाना है। सुशासन युक्त पंचायत। सुशासन वाली पंचायत वह है जो कि प्रभावी शासन ई गवर्नेंस के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को विभिन्न योजनाओं का विकासात्मक लाभ और उत्तरदायी सेवा वितरण सुनिश्चित करती है। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य आधुनिक ई प्रौद्योगिकियों प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करना, CSC एवं सही स्थित नागरिक चार्ट के अनुसार सेवा प्रदान करना, नियमित वार्ड महिला बाल विकास बाल बालिका और ग्राम सभा, कार्यात्मक स्थायी समितियां सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए स्वयं सहायता समूह, ग्राम समितियों की भागीदारी, GPDP की तैयारी के लिए विभिन्न संस्थाओं और हिस्सेदारियों का बीच समन्वय और अभिसरण, पंचायत राज संस्था और SHG अभिसरण और नागरिक संगठनों के साथ साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका। पंचायत सचिवालय में ई गवर्नेंस और ICT उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थायी समितियों को मजबूत बनाना, नागरिक चार्टर के अनुसार प्रभावी वितरण, शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना, सहभागी एवं अभिसारी ग्राम पंचायत विकास करना है। महिला हितैषी पंचायत। महिला हितैषी पंचायत वह है जो कि सुनिश्चित करती है महिलाओं को समान अवसर, गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण, 100% संस्थागत प्रसव, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध शून्य अपराध, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों आदि में महिलाओं की भागीदारी। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य 5 वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की उपलब्ध सुविधा, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, स्कूल में बालिकाओं के पूर्ण नामांकन और ठहराव के लिए वातावरण तैयार करना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका। तो इसमें सभी महिला सभा का संचालन और ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, महिलाओं और बालिकाओं के लिए जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना, सभी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ हेतु महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां निःशुल्क समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और स्वास्थ्य और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना, गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में नामांकित करें और आर्थिक विकास गतिविधियों के लिए अवसर पैदा करें, सभी महिलाओं के लिए किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, महिला विकास के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित करना और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। एक पंचायत को ग्राम ऊर्जा स्वराज का दर्जा
तब प्राप्त होता है जब सुनिश्चित होता है 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, 100% अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक का शून्य उपयोग, वनों एवं जैव विविधता का संरक्षण और विस्तार, घरों, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी, मृदा एवं जल संरक्षण, ग्राम पंचायतों की भूमिका, कुल ऊर्जा आवश्यकता पर आधारभूत सर्वेक्षण, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लाना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन, जागरूकता सृजन और समुदाय प्राधिकरण और संगठन आदि सभी हितधारकों को संगठित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, सौर, जल विद्युत आदि का उपयोग ईंधन के रूप में बायोगैस को बढ़ावा देना, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना, राजस्व के संभावित स्रोतों के रूप में कार्बन ऑफसेटिंग की पारंपरिक पद्धति का अभ्यास करना, व्यापक वृक्षारोपण करना, वृक्ष बैंकिंग और वृक्ष बंधक आदि का कार्यान्वयन, ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी और निधियों अन्य योजना एवं कार्यक्रमों का अभिसरण करना है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो सुनिश्चित करती है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना, ग्रीन हाउस गैसों जैसे GHG के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑफसेटिंग और समन, स्थानीय उद्देश्य का लक्ष्य, खुले में शौच मुक्त स्थिति, 100% अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक का शून्य उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% उपयोग, वनों एवं जैव विविधता का संरक्षण और विस्तार, घरों, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में 100% कमी, मृदा जल संरक्षण। ग्राम पंचायतों की भूमिका, कुल कार्बन उत्सर्जन का आधारभूत सर्वेक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में प्रतिबंध लाना, ठोस तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन, वो और ये हो गया है, ये लाते हैं मिलक अमावती, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत दिलारी, जिला पंचायत मुरादाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश का है। और इसमें देखते हैं कार्बन न्यूट्रल पंचायत, मुख्य उपलब्धियां, तो घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है, 100% घरों में LPG रसोई कनेक्शन है और RCC केंद्र पर घर घर जाकर कचरा संग्रहण, पृथक्करण और वाहनों और उपकरणों के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रतिबंध है। बंजर जमीन पर बंजर जमीन पर 90,000 पेड़ लगाए जाएं, वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है और 100% घरों में LED बल्ब का उपयोग, खेती के लिए सूक्ष्म और टपक सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर। चुनौतियां क्या है इसमें, कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, अपशिष्ट पृथक्करण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण के लिए धन की कमी। दृष्टिकोण क्या है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों, उपकरणों तथा साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रामीणों को शिक्षित करने हेतु IEC अभियान आयोजित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। प्राप्त समर्थन, केंद्र और राज्य योजना निधि, PM सूर्यघर योजना का प्रचार प्रसार, इलेक्ट्रिक वाहनों का सब्सिडी सततता के लिए और रोड मैप। तो ग्राम पंचायत में लक्षित वृक्षारोपण गतिविधियां, LPG और नवीकरणीय सौर ऊर्जा स्रोतों का उपयोग को बनाए रखना, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली इत्यादि है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के सभी 9 पुरस्कार विषयों के तहत ग्राम पंचायतों, समकक्ष निकायों के समग्र प्रदर्शन और ब्लॉक तथा जिला पंचायतों के ग्राम पंचायतों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित पंचायतें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 के तहत विजेता के रूप में उभरी है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके समग्र अभिसरण दृष्टिकोण को दर्शाता है।
पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश स्तर पर इस संस्थाएं पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को तकनीकी और ज्ञान आधारित सहायता प्रदान करती है, जिससे विकास कार्यक्रमों और सेवा वितरण को लागू किया जा सके। साथ ही जमीनी स्तर पर ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए प्रमुख संबंधित क्षेत्रों और अनुसंधान और नवाचारों का संचालन किया जा सके। स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य क्षमता निर्माण संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों के शासन नियोजन और वित्तीय संबंध प्रबंधन कौशल को बढ़ावा, सतत विकास लक्ष्यों में स्थानीयकरण और LSDG वैश्विक SDG को क्रियाशील स्थानीय विकास योजनाओं पंचायत विकास योजनाओं में बदलने के लिए पंचायतों को सक्षम बनाना। SDG को साकार करना, पंचायतों के प्रशिक्षण मॉड्यूल और गतिविधियों को LSDG के साथ तैयार करना और रेखांकित करना। डेटा संचालित योजना और अनुसंधान, पंचायतों द्वारा SDG पर प्रगति निगरानी के साक्ष्य आधारित अनुसंधान और निर्णय लेना है। संस्थाओं की भूमिका, पंचायतों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संसाधन जुटाने, सहभागी योजना परियोजना क्रियान्वयन, डिजिटल शासन आदि जैसे विषयों पर भागीदारी, प्रशिक्षण पद्धतियों के साथ पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना। नीति वकालत SDG को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ढांचे पर पंचायतों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। निगरानी और मूल्यांकन, SDG के साथ रेखांकित पंचायत पहलों की प्रगति के लिए